आइए सुनते हैं केवल सूद की लिखी कहानी विवशता और विवशता। उस दिन स्कूटर पर बैठते हुए उन्होंने पीछे घूमकर मेरी ओर देखा था और कुछ कहा था। उनकी मुख मुद्रा कठोर हो आई थी, शब्द भी अधिक मीठे नहीं थे। यह देखकर तुम फुटपाथ पर खड़े खड़े सहम से उठे थे। तुम्हारे चेहरे पर चिंता की एक गहरी पर अदृश्य छाया घिर आई थी। शायद तुम मेरे लिए चिंतित हो उठे थे और मैं मन ही मन हंस पड़ी थी। तुम्हारा चेहरा किसी डरे सहमे निरीह बालक सा लग रहा था और मेरा मन हुआ था उतर कर तुम्हें किसी मीठी बात से सहला दूं। तुम्हारे मन और चेहरे में इतना सीधा संबंध है कि ऐसा कम ही लोगों में देखने को मिलता है। तुम्हारा चेहरा कभी नॉर्मल नहीं होता। अक्सर तुम उदास होते हो, कहीं खोए हुए। तुम्हारा यह रूप देख लगता है जैसे तुम मातम कर रहे हो उसका जो तुम्हारे भीतर घुट रहा है, मर रहा है। और तुम्हारा दूसरा रूप, अन्यथा ना लो तो कहूँ, जब तुम मेरे साथ होते हो तो किसी शरारती बच्चे का सा होता है जो मचलने रूठने के लिए बहाने ढूंढता रहता है। तुम्हारा एक रूप देखकर मन में दया और सहानुभूति की मिली-जुली भावनाएं जागती हैं और दूसरा रूप देखकर बरपस प्यार आने लगता है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी। पहले पहल जब तुम हमारे इधर आए तो मैंने तुम्हें बगल वाली कुर्सी में बैठने को कहा था। मैं लंबी छुट्टी के बाद दफ्तर आई थी और तुमने मुझे चौंका दिया था। तुम खड़े खड़े सकुचाते रहे थे, पर मेरे आग्रह को तुम टाल भी नहीं सकते थे। तुम्हारे बैठते ही मैंने टेढ़ी नचोड़ नज़रों से तुम सारे के सारे को पी लेने का प्रयास किया था। एक विचित्र सी सिरहन सारे बदन में दौड़ आ गई थी और साथ ही भीतर कहीं भय की एक रेखा खिंच गई थी। तुम्हारे चले जाने के काफ़ी देर बाद तक एक महक मेरे आसपास डोलती रही थी और कुछ ही देर पश्चात उसके पीछे लग विवश सी तुम्हारे इधर उधर पहुंच गई थी। आप पहले कहाँ थीं? मेरा मतलब किस सेक्शन में थीं? मुझे अब भी याद है तुम अस्थिर से हो उठे थे, पर शायद आप नई आई हैं। मैं हंस दी थी। क्या सच ही मैं तुम्हें नई लगी थी? मुझे तो तुम्हें देख ऐसा नहीं लगा था। मैं तो तुम्हें बहुत दिनों से जानती थी। हाँ, तुम अप्रत्याशित ही सामने आ खड़े हुए थे, इसीलिए मैं चौंकी अवश्य थी। फिर बहुत दिनों तक हमारा परिचय हेलो हेलो तथा मुस्कानों के घेरे में ही घूमता रहा था। पर उस दिन जब कॉफ़ी हाउस से निकलते ही तुम्हारा पत्रकार मित्र अलग हो गया था और हम प्लाजा बस स्टैंड पर आ खड़े हुए थे, तुमने कहा था आप ही की तरह मेरे एक मित्र की भी ठोड़ी के नीचे एक गड्ढा था। जब वह हंसता तो यह और भी गहरा हो जाता। तब मैं उससे कहता जरा ठहरो यार, और साथ ही अपनी यह उंगली उसमें रख यूं घुमा देता हूँ। तुम घबराए से लग रहे थे, शायद इसलिए कि आसपास खड़ी सवारियां हमें घूर रही थीं। बात पूरी होने तक तो तुम्हारे माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं और मैं तुम्हारी ऐसी दशा देख मुस्कुराती रही थी। तुमसे विदा होने के पश्चात मैंने सारी घटना को फिर से सोचा और महसूस किया कि तुम्हें अपने मित्र के इंटरव्यू का बहाना ना मिला होता तो तुमसे यह सब ना हो पाता। साथ ही ऐसा भी लगा कि शायद यह हमारी ही गढ़ी हुई स्कीम थी और कॉफ़ी हाउस से निकलते ही तुम्हारे उस तथाकथित पत्रकार मित्र का एकदम अलग होना भी उसी कार्यक्रम में शामिल था। आखिर तुम भी तो अच्छा सच सच बताना, कितनी बार रिहर्सल की थी उस डायलॉग की? वरना तुम तो लड़कियों से गए गुजरे हो। बात तुम्हारे गले से शर्माते शर्माते निकलेगी, हाय कहीं मोच ना आ जाए गोरी के पाँव में, कुछ इस अंदाज से। उसके बाद भी मुझे याद है कि कैसे तुम 2 मिनट में भी बस स्टैंड पर खड़े नहीं रह सकते थे। फिर उस दिन शर्मा के बार बार कहने पर भी तुम मेरे साथ बस में सवार नहीं हो सके थे। वाह रे तुम्हारे नखरे! उस दिन मुझे तुम पर इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था कि बस से उतर कर तुम्हें एक जोर का धक्का दे जाऊं। दूसरे दिन न जाने कैसे तुम बस में चढ़ आए थे।
शायद सारी रात सोच विचार कर तुमने ऐसा मन बनाया होगा। मैंने पिछले दिन की बात छेड़ी तो जनाब फरमाने लगे पोस्ट ऑफिस जाना था, कुछ आवश्यक पत्र लिखने थे। पत्र क्या पोस्ट ऑफिस में ही लिखे जा सकते हैं? मैंने कहा था। नहीं नहीं, वह आप बड़ी वाह हैं, और तूने पहली बार मुझे छूते हुए हल्के से धकेल दिया था। क्या बताऊं कैसा लगा था तब। कुछ कोयले सी काली और चांदी सी उजली रेखाएं एक साथ मन में खिंच गई थीं। बस के साथ साथ मन भी पक्षी सा पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ रहा था। उस दिन सब भला भला लगता रहा था। पर जहाँ यह सब मीठा मीठा याद है, वहाँ बात का कुनैन का सवा कड़वापन कसैलापन भी जुबान पर जमा बैठा है। बल्कि कहना चाहिए कि वही एक बकबकापन ही तो अब शेष है। कुछ भी पुराना याद है तो मन होता है, कुछ भी पुराना याद आता है तो मन होता है थूकती रहूं, बस थूकती रहूं। जीभ को कितनी बार टंग क्लीनर से रगड़ रगड़ कर साफ करती रहूं, पर कुछ असर नहीं होता। अपने विवाहित जीवन के आगे कितने ही प्रश्न चिन्ह लगे मुझे प्रतीत होते हैं। शायद तुमने भी उसकी कल्पना की हो, पर किसी भी बात पर मेरे पास ठीक उत्तर नहीं है। वे स्वस्थ हैं, देखने में भी अधिक बुरे नहीं हैं, फिर भी कहीं कुछ कमी है। शायद उनमें वह सब नहीं जो कॉलेज जीवन में मेरी आंखों में प्रायः तैरा करता था। शरीर भीग जाता है पर मन नहीं भीगता। इससे अधिक क्या कहूँ। हाँ, उस पर विडंबना यह कि मेरे मन की स्थिति अब फैलकर थोड़ी उन तक भी पहुँच गई है। कहीं पढ़ा था माँ बनने के बाद औरत की बहुत सी शिकायतें लंगड़ी हो जाती हैं। देखो, अभी तो चिप्स के गीले फर्श पर खड़ी हूँ और ऊंची एड़ी के सैंडलों में कीलें ठुकी हुई हैं। हर कदम उठाने से पहले लगता है अब फिसली, अब गिरी। टेबल पर लगे कागजों के अंबार में से कोई भी कागज उठाती हूँ तो उस पर तुम होते हो। तुम्हारी टूटी टूटी सी लिखावट के शब्द भी हूबहू वैसे ही हैं जैसे तुम हो। जिधर भी हाथ डालती हूँ तुम बैठे हुए मिलते हो। कभी यह सब भला लगता था और प्रायः मन होता था कि एक ही कागज को लिए बैठी रहूं और देखती रहूं। अब तुमसे क्या छुपाऊं। कई बार ऐसा भी ख्याल आया कि सब कागजों को एक साथ अगल बगल लिटा लूं तो तुम पूरे बन जाओगे, और फिर चाहे जो हो। पर जानती हूँ कि विवाहित हूँ और दफ्तर में नौकरी करने आती हूँ। पर अब अक्सर मन होता है इन कागजों का ढेर में आग लगा दूं या चीथड़े चीथड़े कर हवा में उड़ा दूं। पर फिर वही दोहरी विवशता, न वह संभव था न यह संभव है। जो तुम में पाया था उसकी तलाश शायद मुझे वर्षों से थी। इससे मेरे विवाहित होने या न होने तथा किसी अन्य से मित्रता रखने या न रखने का कोई संबंध नहीं। वैसे भी पतिव्रत धर्म का मुखौटा कितना घिस गया है इस सदी में, और अपने सपने को अपनी ही आंखों के सामने लाश होते कौन देखना चाहेगा। शायद तुम्हें याद हो, तुम्हारे एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था विवाहित न होती तो और बात थी। क्या क्या नहीं कहना सुनना पड़ा तुम्हारे कारण। दफ्तर में भी घर में भी हंसती घूरती आंखें, चुभते हुए फिक्रे, घुमा फिरा के कही बातों में छिपे इशारे। कविता मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर भी अबस हुए बदनाम सब तेरे लिए। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस दिन मेरी अवहेलना कर निकल जाने की। क्या औरत होने के नाते किसी से भी सहज होने का अधिकार छिन जाता है? तुम चाहते हो अपना सब कुछ पुराना काट कर फेंक दूं, सब परिचय भुला दूं। सतीश के साथ जब भी तुमने मुझे देखा तुम जल गए हो, भले ही तुमने कभी कुछ कहा नहीं, पर मैं बहुत पहले ही यह बात जान गई थी। क्या रुआब से सिगरेट फूंकते चले जा रहे थे तुम? तुम्हारे मुंह से उस दिन का निकला हुआ सिगरेट का धुआं आज तक मेरे सीने पर सांप सा बना लौटता है। जैसे औरत सौत नहीं सह सकती, वैसे ही अपनी चाहत का तिरस्कार भी नहीं सह सकती। समझ नहीं आता इस सब से कैसे छुटकारा पाऊं। वह तो ना जाने कैसे मैं उस दिन बस में अधिक कुछ ना कर सकी। नहीं तो वह ऐसा अवसर था तुमसे बदला लेने के का कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक ना रहते। मैं तो
कई दिन से चाह रही थी कि तुम कोई ऐसी हरकत करो ताकि हो सकता है तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारा घुटना बस के हिसकोले से ही मुझे छू गया हो, पर उससे लाभ उठाया जा सकता था। और शायद ऐसा कुछ हो भी जाता अगर मेरी आंखें तुम्हारे चेहरे की ओर ना उठ गई होती। मुझे शायद लगा कि वहाँ तुम नहीं बल्कि तुम्हारा मुर्दा मेरे सामने खड़ा हो, और तभी मेरे भीतर कुछ छनाक से जैसे टूट गया हो।